हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस एंड दिस इज श्वेता तोमर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी फ्रैक्शन से रिलेटेड है। आज हम क्वेश्चंस करेंगे। कल पार्ट 1 किया था क्वेश्चंस का, आज कुछ और आगे क्वेश्चंस देखेंगे पार्ट 2 में। ठीक है। कल हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? कल हम लोगों ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना सीखा था, लोएस्ट टर्म में चेंज करना सीखा था और भी बहुत कुछ सीखा था। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज कुछ नया सीखने वाले हैं फ्रैक्शंस में ही। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंपेयर द फ्रैक्शंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी कुछ फ्रैक्शन हमें दी हुई होंगी, उनको हमें कंपेयर करना है विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर। कैसे? मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए देखते हैं ये कौन सा मल्टीप्लिकेशन मेथड है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा 1/2 एंड 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 3/6 एंड 3/4। एक और क्वेश्चन ले लें जिससे सारा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम लेते हैं 2/5 एंड 3/10। ठीक है। चलिए क्या करना है हमें? हमें इन दोनों में से ये बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। मतलब इनको हमें क्या करना है? कंपेयर करना है फ्रैक्शंस को। तो कैसे कंपेयर करेंगे वो देख लीजिए। अगर आप लोगों को आता है तो आप बताइए, मुझे फटाफट से बताइए किस किस को आता है फ्रैक्शंस को कंपेयर करना। जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी किस किस को आता है फ्रैक्शंस को कंपेयर करना। चलिए मैं बताती हूँ कैसे करेंगे। 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 4, यानी 4 का इस तरफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1/2 के साथ। क्या आंसर आएगा? 4/8। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? 4 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1/4 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2/8। अब हमारे पास जो फ्रैक्शंस आ गई वो आ गई 8 एंड 2/8। अब आप मुझे बताइए कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। जल्दी से बताइए फटाफट, देर नहीं करनी किसी को भी। कौन सी फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी? 4/8 और 2/8। देखिए जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमें कंपेयर करना है और डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या बोलेंगे? when the denominator are same the greater numerator is greater fraction। यानी जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन हमारी बड़ी होगी। कैसे होगी? डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 से डिवाइड किया 4 को, ठीक है, क्योंकि हमेशा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड तो जाएगा नहीं। हम क्या करेंगे? 0 लिखेंगे। अब पॉइंट लगा लेंगे और एक 0 बढ़ा लेंगे। 8 5 सा 40 हो गया। और अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं 8 से तो क्या करेंगे? 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और 2 लिख लेंगे। ठीक है। अब 20 को 8 से डिवाइड करेंगे। क्या 8 की टेबल में 20 आता है? नहीं आता ना। क्या आता है? 2 आता है ना। 8 2 जा 16, 4 बच गया। पॉइंट हमारे पास है। अब देखो जब हमारे पास 2 डिजिट ये मिल गई, अब इनमें बताइए कौन सी डिजिट बड़ी है? पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या है? 5। और पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या है? 2। तो 2 बड़ा होता है या 5? कौन सा ग्रेटर होता है? 5 ग्रेटर होता है ना। तो इसीलिए ये वाली जो फ्रैक्शन है ग्रेटर हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ हम जो आंसर लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे? 1/2 is greater than 1/4। ठीक है। क्लियर
क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। तो भी हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी 4 का इस तरफ और 6 का इस तरफ। तो 3 4 जा 12, 6 4 जा 24, देखा क्या मिलेगा, 3/4 को मल्टीप्लाई किया 6 से और ये 6 से, तो 6 3 जा 18 और 4 6 जा 24, ठीक है। अब इन दोनों को लिख लीजिए यहाँ पर, बताइए कौन सा बड़ा है, when the denominator is same greater numerator is greater fraction है, जो भी न्यूमरेटर बड़ा है वही वाली फ्रैक्शन बड़ी है। किसका बड़ा है, ये कौन सी फ्रैक्शन है, 3/4, क्या लिखेंगे, 3/6 is lesser than 3/4, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको, जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया? चलें एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर और क्लियर हो जाएगा। इसके लिए भी थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं ताकि मिक्स ना हो क्वेश्चन। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 10, 20/50, यहाँ पर 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल टू 15/50। अब 20/50 एंड 15/50 विच इज ग्रेटर, 20/50 इज ग्रेटर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2/5 इज ग्रेटर देन 3/10, ठीक है। अब ये तो है बुक के हिसाब से, जो आपको बुक में नोटबुक में नोट डाउन करना है या जो आपको एग्जाम्स में करना है। एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताती हूँ, क्या बता रही हूँ मैं आपको, शॉर्ट फॉर्म, ये पता करने की कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है। क्या करना है, सिंपल, 2/5 लिखेंगे और 3/10, 10 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ कीजिए, 5 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ कीजिए, 10 2 जा 20, 5 3 जा 15, किसका प्रोडक्ट बड़ा आया है, किसका प्रोडक्ट बड़ा आया है, जिसका प्रोडक्ट बड़ा आ जाए बस वही वाली ग्रेटर है, ठीक है, बस वही वाली ग्रेटर है, क्लियर हो गया ना, सिंपल है। लेकिन ये आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना, ये केवल आपको चेक करने के लिए यूज करना है कि आपने जो फ्रैक्शन ग्रेटर बताई है क्या रियलिटी में वही फ्रैक्शन ग्रेटर है, ठीक है ना। फॉर्मूला या मेथड जो आपको यूज करना है वो यही वाला यूज करना है जो हमने यहाँ पर सब में किया है, यही वाले मेथड आपको यूज करने हैं कि पहले आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, उनको सामने लिखेंगे और उसके बाद बताएंगे। और वो जो लाइन मैंने आपको बोली थी, when the denominator is same fraction which has the greater numerator is greater, यानी जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन बड़ी होती है। कैसे होती है ये भी मैंने आपको निकाल के बताया था यहाँ पर, तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए है ना। और शॉर्ट फॉर्म में चेक कैसे करेंगे वो मैंने आपको यहाँ बता दिया, तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड फ्रैक्शन को कंपेयर करना, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कंपेयर द फ्रैक्शन बाय टेकिंग एलसीएम, यानी अब हमको कंपेयर करनी है फ्रैक्शन, लेकिन कैसे कंपेयर करनी है, एलसीएम लेकर। और एलसीएम हमने सीखा था, तो जल्दी से मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि एलसीएम की फुल फॉर्म होती क्या है, जल्दी बताइए एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। हाँ जी, याद है किसी को, बताइए किस किस को याद है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल,
ठीक है, चलो इसके लिए क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन लिखने चाहिए? एक क्वेश्चन लिखते हैं हम 7/2 एंड 5/3। एक ही एक करके करते हैं, चलो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना ये। चलो डिनोमिनेटर्स हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का मेथड ये सिखाया था, से डिवाइड किया तो 1 आया, 3 लिख लेंगे, 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर भी 1 आ गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 6, यानी एलसीएम कितना आया 6। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, हमें नेक्स्ट स्टेप ये करनी है कि दोनों के जो डिनोमिनेटर है उनको 6 करना है। तो बताइए 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं कि 6 हो जाए, 3 से, ठीक है। और 5/3 में 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से, ठीक। अब जो नंबर मिल गए वो क्या मिल गए हमको, 21/6 एंड 10/6। तो आप बता सकते हैं कौन सी वाली फ्रैक्शन ग्रेटर है, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वही फ्रैक्शन ग्रेटर है, क्या, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आंसर हम क्या लिखेंगे, आंसर हम क्या लिखेंगे, 7/2 इज ग्रेटर देन 5/, मल्टीप्लीकेशन करके देख लेते हैं, 3 7 जा 21, 5 2 जा 10, कौन सा प्रोडक्ट ग्रेटर आया, 21। तो कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर हो गई, 7/2, ठीक है। ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या डिजिट लेनी चाहिए, इसमें हम डिजिट लेते हैं 3/10 एंड 3/4, ठीक है। अब एलसीएम लेते हैं यहाँ पर 10 और 4 का, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, अभी भी एक डिवाइड हो जाएगा तो उसको कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, सारे 1 आ गए। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2 × 2 × 5, 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, क्या आ गया हमारा एलसीएम। यानी अब हमें डिनोमिनेटर कितने करने हैं, डिनोमिनेटर हमको 20 करने हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि कैसे एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर को हम इक्वल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब 10 में किसका मल्टीप्लाई करूंगी, 20 आ जाए 2 का, ठीक है। और 3/4 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का, जो जिससे मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे उसे न्यूमरेटर में भी करेंगे, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, दोनों को लिख लीजिए। कौन सा वाला ग्रेटर है बताइए, दिस वन, ठीक है। तो अब जो हमारी स्टार्टिंग वाली जो फ्रैक्शन थी उसको भी तो लिखेंगे, 3/10 इज स्मॉलर देन 3/4, ठीक है। 3/10 इज स्मॉलर देन 3/4, ये हमारा आ गया आंसर। चेक किया, 3 4 जा 12, 10 3 जा 30, ये ग्रेटर है, ठीक है। क्लियर हो गया कैसे एलसीएम लेकर करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। अब कंपेयर करना है फ्रैक्शनल नंबर्स को। फ्रैक्शनल नंबर मतलब जो फ्रैक्शन हमें मिलेगी या तो वो दोनों मिक्स्ड फॉर्म में हो सकती है, या एक मिक्स्ड फॉर्म में हो सकती है और एक प्रॉपर या इम्प्रॉपर फॉर्म में हो सकती है। तो किसी भी फॉर्म में हमें मिल सकती है, उनको हमें कंपेयर करना है। कैसे करना है कंपेयर, एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है 5 होल 1/2 एंड 5/2, तो ये तो ऑलरेडी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर बनाएंगे पहले। 5 2 जा 10 और 11/2, ठीक है। और यहाँ पर डैश लगा लेंगे 5/2। अब यहाँ देखिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे ऑलरेडी सेम है, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारे ऑलरेडी सेम है,
तो डिनोमिनेटर सेम होने पर ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, है ना। तो कौन सी वाली फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगी, ये वाली। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो क्या करेंगे, 11 2 जा 22 और 2 5 जा 10, कौन सी ग्रेटर आ गया प्रोडक्ट, ये वाला, तो ग्रेटर हो गई। जब डिनोमिनेटर अगर आपको इक्वल मिल जाते हैं तो आपको ना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की नीड होती है और ना ही एलसीएम लेने की नीड होती है। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम वहां आती है जब हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम नहीं होता, तब हमें उसे सेम करना होता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 19/7 एंड क्या लिखना चाहिए, 2 होल 1/6। तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं, 19/7, 6 या 12 और 13/6। अब यहाँ पर आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना है या आपको किससे सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन क्रॉस एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। आपका जिससे मन हो आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 19 मल्टीप्लाइड बाय 6 और 7 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो क्या आ जाएगा, जल्दी से कीजिए, फटाफट कीजिए। और 13/6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। ठीक है, अब हमें डिजिट्स मिल गई, 114/42 और 91/42। तो किसका न्यूमरेटर ग्रेटर है, इसका, कौन सी वाली ग्रेटर हो जाएगी, ये वाली। आंसर यहाँ लिख देंगे, आंसर यहाँ लिख देंगे, 19/7 इज ग्रेटर देन 2 होल 1/6। क्या भाई, हो गया क्लियर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से फटाफट से जाकर लाइक बटन को प्रेस कीजिए जल्दी से, और जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो आज सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि कंटिन्यू क्लास मिलेगी और क्लास के साथ साथ टॉपिक्स भी सारे मिलेंगे आपको, कोई टॉपिक हम यहाँ छोड़ने वाले नहीं है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए कि क्लास आपको कैसी लग रही है। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको मिला हो उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी छोटे से बड़े फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो क्या आप कर सकते हैं विदाउट हेल्प, बताइए, कर सकते हैं विदाउट हेल्प। चलिए मैं सिखाती हूँ आपको कि असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाया जाता है। चलिए पहले क्वेश्चन लेते हैं, 2/5, 3/2, 1/4 एंड 7/10। ये 4 फ्रैक्शंस हमको मिल गई, इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सारे के सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 5, 4 और 10 एक साथ ले लेंगे सबका, बहुत लंबा नहीं करना है हमें, है ना, जो जिससे जाएगा डिवाइड करते जाएंगे, बाकी को एज इट इज उतारते जाएंगे। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 5 तो डिवाइड होता नहीं है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अभी भी एक डिजिट ऐसी है जो 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो पहले उसको फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे 5 से डिवाइड करते हैं, 1, आ गए सारे 1 नीचे। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 5 2 जा 10, 2 जा 20, यानी सारे के सारे डिनोमिनेटर हमको कितने बनाने हैं, 20 बनाने हैं। क्यों बनाने हैं, क्योंकि 20 एक ऐसी डिजिट है जो इन सारे डिनोमिनेटर्स की टेबल में आ जाती है। तो चलिए पहले फर्स्ट वाले को बनाते हैं, इससे मल्टीप्लाई करूं 5 को कि 20 बन जाए 4 से। ठीक है, सेकेंड 3/2। ऐसा किस लिए कर रहे हैं, ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाने में, नहीं तो हम अभी सोचते रह जाएंगे
कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और 2 से किसको मल्टीप्लाई करूं, 10, 30/20, 1/4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए 5 से। न्यूमरेटर का ध्यान नहीं रखना, ध्यान किसका रखना है, ध्यान डिनोमिनेटर का रखना है। 5/20 क्या आ गया ये, सबके डिनोमिनेटर आपको सेम मिल गए। अब क्या करेंगे, अब बस ये चेक करना है किसका न्यूमरेटर ग्रेटर है। तो देखिए 30 का सबसे बड़ा है, then 14 है, 5 है, और उसके बाद 8 है, सॉरी, फिर उसके बाद 5 है। अब क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सबसे छोटा 5/20 किसका है, देखिए 1/4 का, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर 8/20 किसका आया है, 2/5 का। नेक्स्ट क्या आया है 14/20, 7/10, और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी 5/20। तो 5/20 किसका आया था, सॉरी 30/20 किसका आया था, 3/2 का। तो ये अब हमारे लग गए असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर हो गया सबको, असेंडिंग ऑर्डर हो गया ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा कि कैसे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। चलिए एक क्वेश्चन हमने लिया 5/2, 5/2 नहीं लेते हम, 2/9, 5/12, 7/4 एंड 1/6। अब क्या करेंगे, सबके पहले तो एलसीएम लेंगे, 9, 12, 4 6। 2 से जो डिवाइड हो जाएगा उसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अभी भी होगा, ठीक है। अब नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 एंड 3 1 जा 3। अब क्या करना है, फिर से 3 से करना है एक बार, ठीक। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। तो एलसीएम कितना आ गया 36। इसका मतलब ये जितनी भी डिजिट्स हमें दी हुई हैं सबके डिनोमिनेटर 36 करने हैं। इससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, सेकेंड वाले को 5/12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। 7/4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए, 9 से। लास्ट है हमारा 1/6, तो 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 36 आ जाएगा, ठीक। अब ये हमें डिजिट्स मिल गए, 8/36, 15/36, 63/36 एंड 6/36। अब यहाँ अरेंज कर लेते हैं पहले, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम है, सबसे छोटी डिजिट कौन सी है 6, तो ये कौन सा हो जाएगा फर्स्ट, देन सेकेंड, उसके बाद ये थर्ड,
और ये 4th। अब हम इनको इनकी ओरिजिनल फॉर्म में अरेंज कर देंगे, यानी फर्स्ट कौन सा लेंगे हम, सबसे छोटी कौन सी डिजिट हो जाएगी हमारी 1/6, उसके बाद बड़ी कौन सी है, उसके बाद 2/9, देन 5/12, देन 7/4। ये हमने अरेंज कर दिया। क्लियर हो गया सबको असेंडिंग ऑर्डर कैसे करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम इसका अपोजिट सीखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इन्हीं क्वेश्चंस को देखते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को केवल रिवर्स करके लिखना है। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस को रिवर्स करके लिखना है। क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन क्या क्या है बताइए। 5/2 है ना, 2/5, 2/5 और क्या लू नंबर 3/2, 1/4, 7/10, 3/2, 1/4 एंड 7/10। एलसीएम कितना आया था, कितना एलसीएम आया था इनका 520 एलसीएम आया था। ठीक है, तो हमने सबको अरेंज किया था और उसके बाद क्या क्वेश्चन हमारे जो आए थे, प्रोडक्ट्स निकल कर आए थे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 8/20, 30/20, 8/20, 30/20, देन 5/20, 14/20, 5/20 एंड 14/20। अब क्योंकि यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो क्या देखना होगा, सबसे बड़ा कौन सा है, बताइए सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये वाला। सेकेंड नंबर पर दिस वन, थर्ड पर दिस वन और सबसे छोटा, बस इसको इसी फॉर्म में हमें लिख देना है। 30/20 किसका है, 3/2 इज ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। थर्ड नंबर पर 8/20 यानी 2/5। देन सेकेंड नंबर पर 14 किसका आया था, 14/20, 7/10 आएगा। ठीक, नेक्स्ट थर्ड पे 2/5 और सबसे छोटा कौन सा है, बताइए सबसे छोटा कौन सा है, जिसका 5/20 है। किसका आंसर है 5/20, 1/4। तो ये लग गए हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर हो गया, जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर किया है सेम उसी तरीके से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। असेंडिंग ऑर्डर में हमने स्मॉलर टू ग्रेटर लिखा था, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ग्रेटर टू स्मॉलर लिखेंगे, केवल इतना फर्क है। बाकी एलसीएम असेंडिंग ऑर्डर में भी लेते हैं, एलसीएम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लेते हैं। डिनोमिनेटर को असेंडिंग ऑर्डर में भी इक्वल करते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पहले डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं। यहाँ मैंने इसीलिए वो डिजिट ले ली ताकि बहुत लंबा प्रोसीजर फिर से ना हो जाए, तो मैंने सबके डिनोमिनेटर सेम कर लिए और उसके बाद उनको अरेंज कर दिया। अरेंज करके जो भी फॉर्म पूछी है डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, आप उस फॉर्म में उसको अरेंज कर। तो ये होती है हमारी आज की क्लास खत्म। कल की क्लास में अभी इसके कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं जो पार्ट 3 में हम आपको कराएंगे। क्यों, क्योंकि अभी फ्रैक्शंस में एडिशन रहता है, फ्रैक्शंस में सब्ट्रैक्शन रहता है, मल्टीप्लिकेशन रहता है और डिवीजन रहता है। तो अभी 4 चीजें रह जाती हैं, इनको हम कल की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सारे बच्चे, और अपने दोस्तों को इसे शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलो कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।